स्वागत है आप लोगों का भूगोल का क्वेश्चन आंसर सीरीज तीसरा में। आज का हमारा प्रश्न है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। ठीक है ना, देखते हैं। तो बताता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जनसंख्या के महत्वपूर्ण से सांख्यिकी क्या उपाय है, लेकिन वो अलग अलग पहलू को क्या करते हैं, मापते हैं। दोनों के बीच में जो है मुख्य अंतर क्या है, निम्नलिखित है। समझते हैं। जन्म दर क्या है, बोलते हैं किसी विशेष क्षेत्र या देश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या वो क्या कहलाता है, जन्म दर कहलाता है। अगर मृत्यु दर की बात करें, ठीक है ना, तो किसी विशेष क्षेत्र या देश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मृत्यु दर। मान लीजिए 1000 व्यक्ति में जो है वो 50 लोग मर गए, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए 1000 व्यक्ति में जो है वो जो है 80 लोगों का जन्म हुआ एक वर्ष में, प्रति वर्ष में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जन्म दर, और इसको क्या बोलते हैं, मृत्यु दर। ठीक है ना। आगे बोलता है जन्म दर के महत्व के बारे में। तो यह जनसंख्या वृद्धि के दर को क्या करता है, दर्शाता है। जन्म दर क्या करता है, जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है, और यह समझने में मदद करता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या किस गति से क्या है, बढ़ रही है। जैसे मान लिया हमको किसी शहर का जनसंख्या वृद्धि निकालना हो, किसी गांव का जनसंख्या वृद्धि निकालना हो, तो वो हम लोग किससे निकालते हैं, जन्म दर से, कि भाई कितना तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा हो। फिर हम लोग ये निकालते हैं भैया किसी गांव में, किसी शहर में कि जनसंख्या दर घट रही है, तो उसमें घटने का एक कारण मृत्यु दर भी होता है। तो यह जनसंख्या के मृत्यु दर को भी क्या दर्शाता है, कि यह समझने में मदद करता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या किस गति से क्या है, घट रही है। जैसे जनसंख्या घटने का एक कारण होता है पलायन, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। तो उसमें से एक जो है जनसंख्या घटने का कारण कौन होता है, मृत्यु दर भी। तो ये भी पता कैसे चलता है, तो ये भी पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में कितने लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। आगे आइए, बोलता है अगर जन्म दर को अगर सामान्यता अगर देखा जाए तो जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर वार्षिक संख्या को दर्शाता है, और यह नई जनसंख्या को जुड़ने का क्या है, संकेत देता है। यानी बताता है कि पहले कितनी जनसंख्या थी। मान लेते हैं जैसे कि 2011 का आंकड़ा आप लोग पढ़े होंगे कि 2011 में कितनी जनसंख्या थी। फिर अगर मान लीजिए अभी 2024 में देखा जाए, तो ये संकेत जो हम लोग को पता चलता है वो किससे पता चलता है, जन्म दर से। फिर अगर मान लीजिए मृत्यु दर की बात करें, सामान्यतः ये भी जो है प्रति 1000 व्यक्तियों में वार्षिक संख्या को दर्शाता है, लेकिन यह जनसंख्या के कमी को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे आप कभी पढ़े होंगे, सुने होंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या क्या हो गई थी, घट गई थी। ठीक है ना। तो ये किसके कारण घटी थी भैया, तो युद्ध में बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। आगे आइए, इसका अगर प्रभाव की बात करें, ठीक है ना, जन्म दर और मृत्यु दर का, तो बोलते हैं एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या वृद्धि दर और इन दोनों दरों के अंतर पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि कहीं 1000 में जो है ना, वो क्या है, 100 आदमी जो है वो क्या लिए, जन्म लिए, और 1000 आदमी में कहीं जो है वो 50 आदमी क्या है, मर गए। तो वृद्धि दर, नॉर्मली वृद्धि दर कितना था, 50 लोग ज़्यादा था। ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ पॉइंट में कि यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या क्या है, बढ़ेगी। यानी जन्म दर अगर ज़्यादा है, मृत्यु दर अगर कम है, ठीक है ना, यानी मृत्यु दर माइनस में है और जन्म दर प्लस में है, तो वहाँ जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है तो वहाँ जनसंख्या क्या है, घटेगी। यानी मरने वाले लोग ज़्यादा हैं और जन्म लेने वाले लोग कम हैं, तो वहाँ जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आगे बताता है कि जन्म दर और मृत्यु दर जो है ना को प्रभावित कर, किसको प्रभावित करती है। तो अगर मान लीजिए जन्म ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य जो भी संबंधित कारक होंगे, परिवार नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी सेवाएं होगी, उस पर वो क्या डालेगा, प्रभाव। आप नॉर्मली जानते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो डिमांड क्या है, बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगी तो वो वस्तु पे उसका प्रभाव क्या है, पड़ेगा। अगर वस्तु कम होगी तो फिर महंगाई क्या है, बढ़ेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्ट, कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर वो क्या करती है, प्रभाव डालती है। फिर बता रहा भैया मृत्यु दर के बारे में।
तो अगर मान ली जाए कहीं भी बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो बच्चे कुपोषण के शिकार क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, मृत्यु दर पर स्वास्थ्य सेवाएं की गुणवत्ता, बीमारी का प्रसार और जीवन शैली कारक क्या प्रभाव डालते हैं। मान ली जाए कि जैसे अभी हम लोगों का जो है औसत आयु है, ठीक है ना, वो कितना वर्ष है, 50 से लेके 60 वर्ष तक। लोग जाते जाते जो है बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, जीवन शैली। लोगों का जीवन शैली इतना ना फास्ट हो गया है कि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं। उसका और कारण क्या है, लोग बीमार कम उम्र में पड़ जा रहे हैं। और क्या कारण है, तो हमारा स्वास्थ्य सेवा ठीक नहीं है, लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण जो है ना हमारा मृत्यु दर समाज में क्या होता है, बढ़ जाता है। और जनसंख्या जब बढ़ती है तो ये सारी चीज़ों पे डिमांड क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, आगे आते हैं। बताता है, उपरोक्त दरों का अध्ययन करके जनसंख्या के रुझानों और विभिन्न क्षेत्रों के नीतियों को क्या है, विकसित करने में मदद मिलती है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है ना बउआ। तो जन्म दर और मृत्यु दर को अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, कि किसी क्षेत्र में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जो है ना वो जन्म ले रहे हैं, तो उसके आधार पे हम उस क्षेत्र के जो है ना नीति को बनाते हैं कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कहीं लोग ज़्यादा बीमार होकर मर रहे हैं, तो वहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य सेवाएं की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, सरकार कोई भी नीति बनाएगी तो स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर बनाएगी। किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना, तो हाँ लोग देखें कि भैया कि खाद्य पदार्थ की आपूर्ति कैसे हो, तो उसको ध्यान में रख के लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसको ध्यान में रख के क्या करेगी, नीतियाँ बनाएगी। तो जन्म दर और मृत्यु दर ये तय करता है कि किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के प्रश्न को जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।